हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान में आपका स्वागत है। देखिए, आज का जो इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस हमने पढ़ाया था, राइट, आपको उसके ऊपर हमने कुछ क्विज के क्वेश्चंस आपको देते हैं। डेली की क्विज है, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन। ठीक है, और इनमें से हम 5 क्वेश्चन आपको देते हैं। अब 5 में से हम आपको एक चैलेंज देते हैं। यहाँ पे देखिए लिख रखा है, कैन यू डू दिस, मतलब कि आप क्या ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं कि आउट ऑफ 5 यू हैव टू सॉल्व द 4 क्वेश्चंस। ठीक है, कम से कम 4 क्वेश्चंस तो आपको सॉल्व करने ही है। अगर आपके 4 क्वेश्चंस राइट होते हैं, मतलब यू आर ऑन द राइट ट्रैक ऑफ करंट अफेयर्स। अगर आप नहीं है तो आपको करंट अफेयर्स के अंदर और थोड़ा रिसर्च करके पढ़ना होगा। इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस जो हमने कराया, ये रिसर्च है, कंप्लीट रिसर्च करके हम इसको आपको पढ़ा रहे हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, प्लस डेली की क्लासेस होती हैं, तो इसको आप देखें और फिर डेली की क्विजेस सॉल्व करें। दिस इज द बेस्ट थिंग दैट आई कैन डू फॉर यू। लेट्स स्टार्ट विद द क्विज, लेट्स स्टार्ट विद आवर चैलेंज, लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। 45 सेकेंड है आपके पास सॉल्व करने के लिए। और मैंने आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में पढ़ाया था, उसमें करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट दोनों होते हैं, पूरा अच्छे से अंडरस्टैंड करवाया है, ये जरूर आप देखिएगा। करंट अकाउंट के अंदर कौन सा आता है? एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट होता है। तो करंट अकाउंट के अंदर कौन कौन से आते हैं? तो एक्सपोर्ट विल कम इन द करंट अकाउंट, यस दैट विल बी करेक्ट। प्राइवेट ट्रांसफर्स विल कम इन द करंट अकाउंट्स, यस दिस इज आल्सो करेक्ट। ठीक है, सर्विसेज वाले एलिमेंट के अंदर आता है, इनविजिबल अकाउंट के अंदर, प्राइवेट ट्रांसफर्स के अंदर मैंने आपको बताया था। नेट कमर्शियल बोरिंग्स, नो, नेट कमर्शियल बोरिंग कम इन द कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई एफपीआई जो होता है वो कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है। तो थर्ड एंड फोर्थ इज रॉन्ग, करेक्ट आंसर विल बी ए विल बी द करेक्ट आंसर। इस तरह से आपको इसको देखना है। ठीक है चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। आज मैंने आपको प्राइमरी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होता है ये समझाया था, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है, वो मैंने आपको समझाया था, किस तरह से वो पॉल्यूटेंट होते हैं, वो सब चीजें आपको समझाई गई थी, उसके ऊपर ही बेस्ड सेकंड क्वेश्चन है। सभी सॉल्व करें, यू हैव 45 सेकंड टू सॉल्व द क्वेश्चन। चलो आपने कर लिया होगा। इन सेकंड क्वेश्चन बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। ठीक है, बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू। ये सिंपल डेफिनेशन है जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट की और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की मैंने आपको समझाई थी। ठीक है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट मैंने आपको बताया था कि जैसे सल्फर है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, प्राइमरी है बिकॉज ये नेचुरल है, नेचुरल होता है, इसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं हो रही हैं। ठीक है, कि पॉल्यूटेंट केमिकल रिएक्शंस के थ्रू नहीं बन रहे हैं, राइट, फर्दर केमिकल रिएक्शंस नहीं हो रही हैं। जो नेचर के अंदर अभी सल्फर है ऑक्सीजन है, तो दोनों रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड तो बना ही देगी, राइट। इसी तरह नाइट्रोजन ऑक्सीजन NO2 तो बना ही देगी। तो दिस आर नोन एज व्हाट, दिस आर नोन एज प्राइमरी पॉल्यूटेंट जो नेचुरल होते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड C+O2 विल गिव यू CO2, राइट। तो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन है ऑक्सीजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी, राइट, इनकम्प्लीट कंबशन से। उस तरह से ये होते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट। इसके बारे में डिटेल मैंने आपको बताया, आप इसके अंदर देखिएगा पूरा वीडियो तो आपको समझ में आएगा। इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस की पूरी क्लास आप देखिएगा तब आपको समझ में आएगा इसके अंदर, राइट। वो टॉपिक पढ़ लेना। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की बहुत सारे एग्जांपल दिया है, जैसे पैन एक एग्जांपल होता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का, राइट। और बहुत सारे और भी एग्जांपल्स मैंने आपको दिए, सभी आप इसके अंदर देखिएगा। फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट पे, अगेन बैलेंस ऑफ पेमेंट पे क्वेश्चन है। करंट अकाउंट के बैलेंस ऑफ पेमेंट पे क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था किस तरह से करंट अकाउंट में दम होता है, वही कैपिटल अकाउंट तो ऐसा ही है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट सरप्लस, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट, ऐसा कोई टर्म्स नहीं होते हैं, नहीं यूज करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, सब कुछ मैंने, इसके कंपोनेंट्स क्या है, सब कुछ मैंने डिटेल के अंदर आपको समझाया हुआ है। चलिए आई होप तो आपने पढ़ ली होंगी तीन ऑप्शंस। ए कंट्री विद ए सरप्लस ऑन द करंट अकाउंट नेसेसरी बोरोज फ्रॉम अदर कंट्रीज। जरूरी है कि बोरो करे, बोरिंग करे, है करंट अकाउंट सरप्लस होने के लिए बोरिंग कर करके। बोरिंग तो होता ही नहीं है करंट अकाउंट के अंदर। बोरिंग तो किसके अंदर होता है? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स, सोवरेन डेट, ये किसके अंदर होता है? कैपिटल अकाउंट के अंदर होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट राइट। करंट अकाउंट के अंदर तो ट्रेड और सर्विसेज होती हैं, ट्रेड और सर्विसेज के ट्रेड के कारण, वो सॉरी, गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रेड के कारण ये सब चीज होती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। A surplus on the current account, करंट अकाउंट के अंदर सरप्लस है, necessarily implies that the country has a surplus balance of trade। इसका मतलब
ये अगर करंट अकाउंट के अंदर है तो सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा क्या? बैलेंस ऑफ ट्रेड तो भैया दो कंपोनेंट से बनता है, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। अगर करंट अकाउंट के अंदर सरप्लस है मान लीजिए और कैपिटल अकाउंट के अंदर सरप्लस नहीं है, तो फिर बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस होगा नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट नहीं देख पाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है। फिर यहाँ पे देखते हैं थर्ड, ट्रेड सरप्लस विल राइज इफ द कंट्री इंपोर्ट्स मोर गुड्स देन व्हाट इट एक्सपोर्ट। अगर इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है, इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है भाई, इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है तो मतलब हमारे यहाँ से डॉलर ज्यादा जा रहा है, ठीक है, डॉलर ज्यादा जा रहा है, और एक्सपोर्ट कम कर रहा है, ठीक है, बाहर कम प्रोडक्ट दे रहा है, मतलब हमारे यहाँ पे डॉलर कम आ रहा है। तो इन दिस केस दिस इज नॉट राइट कि अगर इंपोर्ट ज्यादा हम करेंगे, ज्यादा गुड्स का, और एक्सपोर्ट कम करेंगे तो हमारा ट्रेड सरप्लस नहीं होगा, ट्रेड डेफिसिट हमारा होगा। तो नन ऑफ द अबव विल द करेक्ट आंसर, थर्ड का डी विल बी द करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन देखें, इंडस वाटर ट्रीटी पे मैंने आपको पूरा कंप्लीटली अंडरस्टैंड कराया था इंडस वाटर ट्रीटी। Consider following statement regarding Indus Water Treaty. Yes. First statement है, Indus Water Treaty was signed in 1960 between India and Pakistan with mediation of the World Bank. अगर टाइम थोड़ा कम लग रहा है ना आपको तो आप थोड़ा पॉज करके देख लीजिएगा क्वेश्चंस को, है ना। तो यहाँ पे देखो साइन 1960 में साइन की गई थी, यस सही है, मीडिएशन ऑफ वर्ल्ड बैंक, दैट इज आल्सो करेक्ट। ट्रीटी गवर्न्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑफ द इंडस रिवर सिस्टम बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान, दैट इज आल्सो करेक्ट। Treaty divides the Indus River system into eastern and western river with India's unrestricted use of the water from the western river। ये बताएं ये करेक्ट है क्या? दिस इज ऑल्सो करेक्ट। मैंने बताया था ईस्टर्न रिवर कौन सी होती है, वेस्टर्न रिवर कौन सी होती है, CGI SBR ये बताया हुआ है, सब कुछ देखोगे तब समझ में आएगा, राइट। सब कुछ मैं यहाँ पर नहीं बता सकता आपको। ट्रीटी अलाउस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम्स एंड स्टोरेज फैसिलिटी बाय बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान विद देयर रेस्पेक्टिव टेरिटरीज विद इन देयर रेस्पेक्टिव टेरिटरी। नहीं, डैम्स एंड स्टोरेज फैसिलिटी नहीं, ठीक है। इसके अंदर भी कैच है, रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट क्या होता है वो आपको समझना पड़ेगा, रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट अलाउ करते हैं, और बाकी के जो प्रोजेक्ट है डैम और स्टोरेज वाला वो अलाउ नहीं करते हैं। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। इसके अंदर ए करेक्ट है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर ट्रू, बट फोर्थ स्टेटमेंट इज फॉल्स। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन करें, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। चलो पॉज करके एक बार सॉल्व कर लो, मैं आपको बताता हूँ। स्टेटमेंट वन, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द ग्रुप ऑफ केमिकल दैट इजीली इवेपोरेट इनटू द एयर एट द रूम टेम्परेचर, दैट इज करेक्ट। Volatile organic compounds are solely emitted by the natural resources such as plant and animal। नहीं, मैंने आपको बताया था पेंट के थ्रू भी होता है, राइट। तो प्लांट और एनिमल ही नहीं, ठीक है, और भी चीज होती है इसके अंदर, तो सेकंड ऑप्शन इज नॉट राइट। VOC contribute to formation of ground level ozone and the smoke, that is correct। ये भी बताया हुआ है। VOC are only harmful for the outdoor, no, इंडोर के लिए भी है, जैसे पेंट होता है फॉर्मल्डिहाइड, वो वाला एग्जांपल आप ले सकते हैं, तो वो इंडोर पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है। तो स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट थ्री इज करेक्ट, ओनली टू विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है। यहाँ ये सब चीजें मैंने आपको इसके अंदर बताई थी। अगर आपके 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन सही हैं तो मतलब आप यू आर ऑन द राइट ट्रैक, और नहीं है तो वापस से देखो इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस को देखो, जैसे कि आपको जहां पर बेस्ट एनालिसिस आपको मिलेगा बेस्ट रिसर्च वर्क करके। दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो काइंडली, प्लीज शेयर दिस वीडियो वाइडली। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।